बांगर के सफीदों का युवा रविंदर तोमर बुग्गी से पैदल यात्रा निकालकर युवाओं से नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा है। हरियाणा में यात्रा पूरी करने के बाद अब पंजाब में नशे के खिलाफ युवाओं को प्रेरित करने के लिए यात्रा निकालेंगे। पूरे प्रदेश में यात्रा निकालने के लिए सफीदों से 5 फरवरी से रविंदर तोमर ने शुरुआत की है। रविंदर तोमर ने कहा कि नशे के खिलाफ पूरे हरियाणा को पैदल बुग्गी यात्रा को लेकर कवर कर चुका हूं। अब पंजाब जा रहा था तो उचाना में किसानों द्वारा सम्मानित करते हुए मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया गया है। बुग्गी पर जय जवान जय किसान लिखा है। किसान भारत का पेट भरता है, जवान देश की रक्षा करता है। सफीदों से पैदल बुग्गी यात्रा शुरू की थी। पूरे देश में नशे के खिलाफ जाऊंगा। 5 फरवरी से यात्रा शुरू की है। एक यात्रा से युवाओं में सुधार आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी निकालनी पड़ी तो निकालूंगा। यात्रा 1 साल में पूरा कर सकता हूं, लेकिन यात्रा को लंबी चलाऊंगा। गांव के साथ साथ शहर में युवा ठहरने की व्यवस्था करते हैं। गांव में ही अधिक बार ठहराव होता है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को मांगों को माने, साथ ही नशे के खिलाफ जो बुग्गी यात्रा लेकर निकला हूं उसका भी सम्मान होना चाहिए। रविंदर तोमर ने कहा कि इस यात्रा का पूरा असर हुआ है। जब तक युवा नशा नहीं छोड़ेगा मैं चलता रहूंगा। मेरा संदेश है कि नशे से बचो, दूध पियो। नशे को जो युवा फैशन बना रहे हैं वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। मेहनत करने का फैशन बनाओ, रोजगार की तरफ ध्यान दो। नशे को युवा फैशन बना लेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। आजाद पालवा ने कहा कि जो मुहिम नशे के खिलाफ रविंदर तोमर ने छेड़ी है उसका स्वागत करते हैं। जो युवाओं को संदेश दिया है कि युवा नशे को छोड़कर पढ़ाई खेलों पर ध्यान देने की अपील रविंदर तोमर कर रहे हैं। 4 महीने से रविंदर तोमर बुग्गी लेकर निकले हुए हैं। हरियाणा के बाद वह पंजाब जाएंगे। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए नशा मुक्ति का अभियान जो रविंदर तोमर ने शुरू किया है वह एक काबिले तारीफ है। देखिए, मैंने पूरा हरियाणा 22 के 22 जिले नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा पूरा हरियाणा कवर कर दिया है। और मैं पंजाब में जा रहा था, लेकिन उचाना में किसानों ने मेरा बहुत ही मान सम्मान किया है। और नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा का किसानों ने बहुत ही हौसला बढ़ाया है मेरा, और किसानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। खुद किसान मैं भी हूँ। बुग्गी पे भी जय जवान और जय किसान है, और किसी को कोई मार नहीं पाओगा, क्योंकि किसान तो भारत का पेट भरा है और जवान भारत की रक्षा करे है। इसलिए जय जवान और जय किसान है। कहाँ से शुरू हुआ? मैंने सफीदों से नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा चालू करी है और पूरे भारत की मुहिम छेड़ रहा है कि पूरे भारत में मान लूंगा नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा लेकर। कितने समय से यात्रा शुरू होगी आपकी और कब तक ये मैंने 5 फरवरी से यात्रा चालू करी है। अगर एक यात्रा तय युवाओं में सुधार आवे ठीक, ना दूसरी निकाल देंगे। हाँ, किसान थके थोड़ा करा, किसान बुढ़ा नहीं होता, इरादा पक्का होना चाहिए। तो कब तक आपकी यात्रा ने तो मैं साल में पूरी कर दूंगा, लेकिन लंबी चलानी है, क्योंकि लंबी चलाने से युवा प्रभावित होगा, नशे तो बच पाओगा। अगर रास्ते की बात करें, रास्ते की किस प्रकार के सहयोग और आपके ठहरने की व्यवस्था किस प्रकार से? ठहरने की व्यवस्था मेरे गांव में हो जाती है और शहर में भी युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, ये मेरा रहने का प्रबंध कर दिए हैं। और तकरीबन मेरा ठहराव गांव में ही होता है। और किसान है, किसान मेरी बहुत ही मदद करे, और किसान जो युवा साथी हैं ये पूरी मदद करे हैं। और मैं किसानों से जो किसान जंग लड़ रहे हैं वो अपनी जंग में कामयाब हो, और मैं अपनी नशे के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपनी यात्रा में कामयाब होऊंगा। लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, किसानों की बात को भी मानना जावे, और नशे के खिलाफ जो पैदल बुग्गी यात्रा है इसको भी आगे से मान सम्मान होना चाहिए। क्या मानते हैं कितना फर्क है जो बुग्गी यात्रा नशे के खिलाफ एक अभियान? देखिए, छोटा भाई रविंदर तोमर ने जो ये मुहिम छेड़ी है इसका हमने यहाँ पर स्वागत किया है, और इसके हौसले की और हिम्मत की हम दाद देते हैं। और भाई रविंदर तोमर को हम उचाना धरने की तरफ से सलाम भी करते हैं कि आपने लगातार 4 महीने से ये गर्मी के टाइम में जो युवाओं को जगाने के लिए जो यात्रा निकाली है, ये बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है। इसको आप इसी प्रकार से बढ़ाइए, और युवाओं को भी जो भाई ने संदेश दिया कि भाई नशे को छोड़ के न खेल की तरफ ध्यान दो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो, अपने रोजगार की तरफ ध्यान दो, तो युवाओं ने भी बात माननी चाहिए। क्योंकि लगातार 4 महीने थोड़े नहीं होते।
हम भी यहाँ 901 दिन से हमारी मांग, हमारी मुद्दे, हमारी समस्याओं को लेकर लगातार धरने पर बैठे और सरकार ने इस भाई का भी साथ देना चाहिए और हमारी भी मांगों को सुनना चाहिए कि हमें टैक्लेट से पानी दिया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने, साफ पानी पीने को मिले। तो इसलिए हमने जो ये भाई रविंद्र तोमर ने मुहिम छेड़ी है, तो इसकी हिम्मत है, इसका हौसला है, इसका हौसला बढ़ाने के लिए जैसे हमें पता चला भाई रविंद्र तोमर आ रहा है, आप